हेलो एंड वेलकम एवरीवन। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो इंस्पायरिंग स्टोरीज के सीरीज़ में आज हम बात करेंगे अबाउट एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कौन थी, इनकी स्टोरीज़ में क्या स्ट्रगल है और इन सब के बावजूद ये पूरी दुनिया में अब तक क्यों फेमस है इतनी। तो सारे हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। एंड आई कैन बेट यू कि जब वीडियो ख़त्म होगी आप यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम पढ़ते हैं शॉर्ट में, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो ऑथर ऑफ ए डायरी दैट क्रॉनिकल्ड द फेथ ऑफ अ जूइश फैमिली इन नाजी जर्मनी। तो ये एक ऑथर थी एक डायरी की, दैट क्रॉनिकल्ड द फेथ ऑफ अ जूइश फैमिली। क्रॉनिकल का मतलब होता है इन्होंने लिखी। ये एक ऑथर थी डायरी की जिसमें उन्होंने क्या लिखा, जो जूइश फैमिली की भाग्य था कहाँ पर, नाजी जर्मनी के अंदर। यानी कि जूइश फैमिली का, यहूदी फैमिली का जैसा भाग्य था जर्मनी के अंदर, उनके बारे में सब कुछ इन्होंने लिखा है अपनी इस डायरी में। टीनेजर एनी फ्रैंक डाइड इन अ कंसंट्रेशन कैंप। तो अपनी यौवन अवस्था में एनी फ्रैंक एक कंसंट्रेशन कैंप में मर गई। अब कंसंट्रेशन कैंप पहले होते थे, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे कैंप थे जहाँ पर लोगों को गुलाम बनाकर लाया जाता था और उनसे मनचाहा काम करवाया जाता था। बट डिकेड्स लेटर हर डायरी वॉज पब्लिश्ड इन मोर देन 60 लैंग्वेज। बट डिकेड्स लेटर यानी कि कुछ दशकों के बाद हर डायरी, जो उन्होंने डायरी लिखी, वॉज पब्लिश्ड इन मोर देन 60 लैंग्वेजेस। उनकी जो डायरी थी कुछ दशकों के बाद 60 से ज़्यादा लैंग्वेज में पब्लिश की गई। नाउ लेट अस रीड द फुल पैराग्राफ। सो बीइंग ए ज्यू इन नाजी जर्मनी वॉज ए हॉरिफिक फेट। बीइंग अ ज्यू, एक यहूदी होना, ज्यू का मतलब है यहूदी, एक यहूदी होना नाजी जर्मनी में वॉज अ हॉरिफिक फेट, एक बहुत ही डरावना भाग्य था। यानी कि जर्मनी में यहूदी होना बहुत ही डरावना भाग्य था। अडोल्फ हिटलर एंड नाजीज टुक अवे द जूस जॉब प्रॉपर्टी एंड राइट्स। जो हिटलर था और जो नाजिस थे, टुक अवे द जूस जॉब, जो यहूदी थे उनसे उनकी प्रॉपर्टी, जॉब और उनके जो कर्तव्य थे तो वो सब उनसे, टुक अवे का मतलब है ले रहे थे। देन बिगेन सेंडिंग देम टू कंसंट्रेशन कैंप। तब उसके बाद उनको वो कंसंट्रेशन कैंप में भेज रहे थे। वेयर दे वर्कड अंडर हॉरिबल कंडीशन एंड वर बीटन। जहाँ पर वो वर्कड अंडर हॉरिबल कंडीशन, जहाँ पर वो बहुत ही ड्रामनी कंडीशन में काम कर रहे थे, एंड वर बीटन और उनको पिटा गया, स्टार्व्ड उनको भूखा छोड़ा गया, एंड ऑफन किल्ड इन गैस ओवन और कई बार तो उनको गैस ओवन में भी मार दिया गया। यानी कि ऐसी कंडीशन थी उनकी उस टाइम पे जब जर्मनी में नाजी और हिटलर ने, जो वो यहूदी थे, उनके साथ ये कुछ किया। एनी फ्रैंक वाज जस्ट 4 ईयर ओल्ड व्हेन द नाजीज केम टू पावर। एनी फ्रैंक सिर्फ 4 साल की थी जब नाजी को पावर मिली, यानी कि जब नाजी जो है वो सत्ता में आए। एंड हर फैमिली वाइजली फ्लैड फ्रॉम जर्मनी टू हॉलैंड। और उनकी जो फैमिली थी वो, वाइजली का मतलब है बहुत ही समझदार तरीके से, उनकी जो फैमिली है वो बहुत ही समझदार तरीके से जर्मनी से हॉलैंड आ गई। यानी कि वो वहाँ से जर्मनी से वो हॉलैंड भाग आए थे। बट द जर्मन सून इन्वेडेड हॉलैंड। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, बट जर्मन्स ने बहुत ही जल्दी हॉलैंड पर आक्रमण कर दिया। एंड बिगेन राउंडिंग अप ऑल द ज्यूज टू बी सेंट टू डेथ कैंप्स। और उन सब को वहाँ से लपेट कर वो डेथ कैंप्स में भेज रही थी। हर फादर टुक 13 ईयर ओल्ड एनी फ्रैंक एंड हर मदर एंड सिस्टर इन टू हाइडिंग। तो एनी फ्रैंक के जो पिता थे अपने 13 साल की बच्ची एनी को और उनकी माता और उनकी बहन को लेकर कहाँ चले गए थे, हाइडिंग में। यानी कि ऐसी जगह थी हाइडिंग, यानी कि उनके पास एक छुपने का स्थान था। ही हैड अ सीक्रेट अपार्टमेंट बिल्ट इन हिज ऑफिस बिल्डिंग। ही हैड अ सीक्रेट अपार्टमेंट, उनके पास एक सीक्रेट अपार्टमेंट था। एंड सम ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ ब्रेवली ब्रॉट दैम फूड एंड सप्लाईज। और कुछ जो उनके काम करने वाले लोग थे, यानी कि जो उनके वहाँ पर जॉब करते थे लोग, ब्रेवली ब्रॉट दैम फूड, वो उनके लिए बहुत ही साथ से खाना लेकर आते, क्योंकि जब चारों तरफ
वॉर की कंडीशन हो तो खाना लाना भी बहुत बड़ी बात है, बट उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो साथ से उनके लिए खाना ला रहे थे। एने एंड हर फैमिली हाइड इन द क्रैम्प्ड क्वार्टर फॉर 2 years। एने और उनकी जो फैमिली है हाइड इन द क्रैम्प्ड क्वार्टर। क्रैम्प्ड का मतलब है बहुत तंग, यानी कि एने और उनकी फैमिली 2 साल तक उस तंग क्वार्टर में छुपे रहे। लिविंग इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर। वो इस डर के साथ जी रहे थे कि उनको कहीं ढूंढ ना लिया जाए। एने हु हैड बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट। एने जो कभी एक अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी, बिगेन टू कीप अ जर्नल टू हेल्प पास द लॉन्ग डेज। तो उसने एक जर्नल यानी कि एक पत्रिका अपने पास रखना शुरू कर दिया जिससे वो पास कर सके लंबे दिनों को। शी रोट अबाउट हर फैमिली मेम्बर्स डेली लाइफ। वो क्या करती उस डायरी में या उस पत्रिका में? शी रोट अबाउट हर फैमिली मेम्बर्स डेली लाइफ। तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स की जो उनके डेली के रूटीन थे उसके बारे में लिखती। अबाउट द टेरिबल फेथ ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड अदर एट द हैंड ऑफ नाजिज। और जो बहुत ही भयावह कंडीशन थी किनकी? उनके दोस्तों की और बाकी की, उनके बारे में लिखती। एंड अबाउट हर ड्रीम ऑफ फ्रीडम। और उनके जो ड्रीम्स थे फ्री होने के, उनके बारे में लिखती। शी स्टिल हैड द करेज टू होप। तो उनके अंदर एक सांस की किरण दिख रही थी, यानी कि बाकी जो लोग थे उनके अंदर कोई भी किरण नहीं थी कि वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, बट उनके अंदर एक सांस की किरण दिख रही थी। देयर सीक्रेट हाइडिंग प्लेस वाज सो वेल कंस्ट्रक्टेड। जो उनका सीक्रेट हाइडिंग प्लेस था वाज सो वेल कंस्ट्रक्टेड। वो इस तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था दैट दे माइट हैव स्टेड हिडन फॉर द एंटायर वॉर, कि वो वहाँ पर पूरी वॉर तक रुक सकते थे। बट समवन बिट्रेड दैम एंड टोल्ड द नाजीज। बिट्रेड का मतलब है धोखा देना, बट किसी ने उनको धोखा दिया एंड टोल्ड द नाजीज, और उसने बता दिया नाजीज को उनके रहने के बारे में कि वो कहाँ पर रह रहे हैं। एनेस फादर वॉज सेंट टू वन डेथ कैंप। जो एने के पिता थे उनको एक डेथ कैंप में भेज दिया गया। द 2 girls एंड देयर मदर वर सेंट टू अनदर। और जो उनकी माता जी थी और जो 2 लड़कियां थी उनको अदर डेथ कैंप में भेज दिया गया। एनेस मदर गेव ऑल हर फूड टू हर 2 daughters। जो एने की मदर थी उन्होंने अपना सारा खाना अपनी 2 बेटे को दे दिया। टू हेल्प कीप दैम अलाइव। जो क्या करेगा? उनको जिंदा रहने में मदद करेगा। एंड स्टार्व टू डेथ। और उसकी माँ खुद भूख के कारण मर गई। द 2 girls वर्किंग लाइक स्लेव्स। जो 2 लड़कियां थी वर्किंग लाइक स्लेव्स, वो गुलामों की तरह काम कर रही थी। सिक, वो बीमार थी। एंड एग्जिस्टिंग ऑन टाइनी अमाउंट ऑफ रोटन फूड। रोटन फूड का मतलब है गला हुआ या बेकार खाना। तो वो 2 लड़कियां टीनी अमाउंट, बहुत ही छोटे अमाउंट के ऊपर जो गला हुआ खाना था, वो सिर्फ उस छोटे से खाने के ऊपर, वो थोड़े बचे हुए खाने के ऊपर ही जिंदा थी। दे ऑल्सो डाइड अ फ्यू मंथ्स लेटर। और वो भी कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद उनकी भी मौत हो गई। द ओनली सर्वाइवर वॉज एनेस फादर। जो सिर्फ बच पाए थे वो कौन थे? एने के पिता ही बच पाए थे। आफ्टर द वॉर ही वेंट बैक टू होलैंड। वॉर के बाद वो होलैंड वापस आ गए। एंड फाउंड द लॉयल वर्कर्स हु हैड हिडन हिज फैमिली। एंड फाउंड द लॉयल वर्कर्स। और उन्होंने, उनको क्या मिला? उनको मिले वो लॉयल वर्कर, यानी कि वो वफादार वर्कर हु हैड हिडन हिज फैमिली, जिन्होंने उसकी फैमिली को छुपाया था। यानी कि जब वॉर के टाइम पे वो छुपना चाहते थे तो उस टाइम पे इन्हीं वर्कर्स ने उनको छुपने में हेल्प की थी। दे हैड सेव्ड एनेस डायरी। उन लोगों ने एने की जो डायरी थी उसको बचा लिया था। होपिंग टू रिटर्न इट टू हर। वो इस बात की होप कर रहे थे कि वो उसको वापस देंगे, बट उनको नहीं पता था कि एने की मौत हो चुकी है। When Anne's father saw how well written his daughter's journal was, when Anne's father saw, जब एने के पिता ने देखा how well written his daughter's journal was, कि कितने अच्छे तरीके से उनकी बेटी ने अपनी जो पत्रिका है वो लिखी है। एंड द पावरफुल टेल इट टोल्ड ऑफ सफरिंग अंडर द नाजीज। एंड कितने अच्छे तरीके से, टेल का मतलब है कहानी, और कितने अच्छे तरीके से वो जो कहानी उसने लिखी है वो बता रही है
कि नाजी के अंडर लोगों की क्या कंडीशन थी। ही डिटरमाइंड टू हैव इट पब्लिश, तो उन्होंने मन बना लिया था कि वो इसको पब्लिश करवाएंगे। द डायरी ऑफ एने फ्रैंक इज कंसिडर टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ 20th सेंचुरी। जो उनकी डायरी है एने फ्रैंक की, वो अब तक 20th सेंचुरी की सबसे इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है। टुडे एनेज डायरी इज ऑफन स्टडीड इन स्कूल्स। जो आज के टाइम में जो एने की डायरी है उनको ज़्यादातर स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, टू डेमोन्स्ट्रेट द टेरिबल ह्यूमन कॉस्ट ऑफ बायोगट्री एंड हेट्रेड। तो आज भी जो एने की डायरी है उनको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये दिखाने के लिए। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है दिखाना, कि टेरिबल ह्यूमन कॉस्ट ऑफ बायोगट्री एंड हेट्रेड, यानी कि घृणा की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, एज वेल एज द पावर ऑफ होप। और ये भी उससे चलता है पता कि पावर ऑफ होप क्या है, कि एने के अंदर जिंदा रहने की ताकत थी, उसके अंदर क्रेज था। तो अभी तक इसी कारण से वो किताबों के तौर पे हम सब के अंदर जिंदा है। सो आई होप कि आपने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।